हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने का रस जो है यानी गन्ने का जूस हमें पीना चाहिए। और गर्मियाँ आपको पता चल ही रही है। एक्चुअली मैं इतने टाइम से बिज़ी था, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं एक नेचुरोपैथी पे वर्क कर रहा हूँ, जिसे कई लोग क्लेंजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे आने वाले समय पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा जान रहा हूँ, डिटेल में समझ रहा हूँ, उसके पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसको कम से कम थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो जब भी मैं आऊँगा तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ में आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो आज मैं आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ गन्ने का रस। देखिए, जो गन्ने का रस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं, हमें इसे कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कि हम रात को पी सकते हैं, या हमें अगर फैटी लिवर की समस्या है तो हम इसे पी सकते हैं। तो कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं, वो चीज़ें आज एक्चुअली हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, गन्ने का रस जो है इस टाइम सीज़न में, गर्मी के सीज़न में बहुत मिलता है। और इस तरीके की जो आग की तरह जो तप रही है हमारी धरती है, उसमें गन्ने का जूस हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। तो इसलिए गन्ने का जूस ज़रूर पीना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते थे कि गन्ने के जूस में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो पाए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गन्ने का जो 100% नेचुरल ड्रिंक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें किसी तरीके से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। बहुत लोगों को क्वेश्चन इस तरीके भी होते हैं, सर क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमारे खतरे की निशानी है नहीं। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, इसमें किस तरह कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। यह आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं गुण, उनसे भरपूर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर। देखिए, कुछ ऐसे अद्भुत लाभ जानने वाले हैं हम इसके रस के, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो फर्स्ट आपका है, इसके अंदर पाचन को आसान बनाता है। देखिए, गन्ने का रस जो है पाचन को आसान बनाता है और सुखदायक प्रभाव दोनों में मदद कर सकता है। तो गन्ने की जो पाचन वनस्पतियों को संतुलित रखने में मदद करते हैं। और गन्ने के रस में जो मौजूद पोटेशियम है पेट के संक्रमण को रोकता है और कब्ज को भी अच्छा इलाज करता है। तो इस तरह की कोई आपकी समस्या चल रही है तो आप इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, अब बात करते हैं दूसरा पीलिए का उपाय। देखिए, जॉन्डिस बहुत ही खतरनाक होता है, सभी जानते हैं। अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो गन्ने का रस पीलिए के लक्षणों में काम करने में मदद कर सकता है। कि एनसीपीसीआई के मुताबिक अगर ऐसी खबरें हैं कि यूनानी चिकित्सक पद्धतियों में पीलिए के मरीजों के लिए गन्ने का रस यूज़ किया जाता है। हाँ, तो देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिक मात्रा में गन्ने का रस सेवन करने से तुरंत राहत मिलती है। आधुनिक औषधियों अध्ययनों ने पारंपरिक जो हमारी भारतीय चिकित्सा है उनकी धारणाओं को समर्थन भी किया है। एक रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि गन्ने के रस में जो है एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी और मूत्रवर्धक जो है जो हाइपरग्लाइसेमिक और हेपेटोप्रेक्टिव प्रभाव जैसे विभिन्न बायो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो गन्ने के रस में अन्य घटक जैसे टाइसिन, एपिजेनिन और ल्यूटोनिन और जो ग्लूकोसाइड एंडाइज होता है वो, और पोलिकोसेनोल और स्टेरॉइड भी मुख्य रूप से घटक पाए जाते हैं। देखिए, इसके कारण जो है हम पीलिए का जो जॉन्डिस है उसमें अंदर इसका उपयोग ज़रूर करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए, बॉडी को तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप गन्ने का रस पी सकते हैं। इससे आपको गर्मियों में जो है पसीना और चिलचिलाती धूप शरीर की सारी ताकत को ख़त्म करते हैं और डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो ऐसे में आप गन्ने का जूस आराम से पी सकते हैं। देखिए, किडनी की अगर बात करें तो गन्ने का रस एक कम सोडियम वाला पेय है जिसमें कोई संतृप्त वसा नहीं है। तो इससे किडनी पे भार नहीं पड़ेगा और वह स्वस्थ रहेगी। तो गन्ने के रस में शक्तिशाली मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो आपके शरीर के हानिकारक विषाक्त जो पदार्थ, जिन्हें कुछ लोग टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो गन्ने के रस पीने से मूत्र पथ की जो संक्रमण है और गुर्दे की जो पथरी को रोकने में भी काफ़ी हद तक आपकी मदद मिल सकती है। तो ये आपकी किडनी को ठीक करने में भी काफ़ी मदद करती है। कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। देखिए, गन्ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज जैसे खनिजों से भरपूर होता है। यह खनिज रस को क्षारीय बना देता है जिससे कैंसर कोशिकाओं के लिए क्षारीय वातावरण में जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्ने के रस में जो है पेलिफेनॉल्स होते हैं जो शरीर को कैंसर कोशिकाओं से बचाने में मदद करते हैं। गन्ने में एंटी प्रोलीफेरेटिव और एंटी एजियोनिक जो जेनिक
और एंटी मेटास्टैटिक गुण पाए जाते हैं जो कैंसर कोशिका को प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं लीवर की। देखिए, लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है लीवर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है बॉडी का। तो गन्ने का रस प्राकृतिक रूप से लीवर की बीमारी को इलाज भी कर सकता है। इससे लीवर की बीमारी के लक्षण भी कम हो जाएंगे। गन्ने के रस में लीवर को रक्षा करने वाले प्राकृतिक गुण होते हैं जो लीवर के कार्य को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं। गुण में एंथोसाइनिन और फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति कारण है। ये पोषक तत्व ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं जिससे लीवर अच्छी स्थिति में रहता है। देखिए, गन्ने का रस आपको कब नहीं लेना चाहिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है तो आपको गन्ने का रस पीने अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और गन्ने की जूस की जो ठंडी तासीर सर्दी जुकाम को खांसी को ट्रिगर कर सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हमारे गन्ने के जूस को लेके होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपके डिस्कस ज़रूर कर लेता हूँ। देखिए, वो लोगों के जैसे होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि गन्ने में जनरली बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी मैंने आपको बताए। तो एक ये नेचुरल 100% ड्रिंक्स होता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसको छोड़ के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। फैटी लिवर में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो क्योंकि इस फैटी लिवर में आपको मैंने बताया लीवर के फंक्शंस को तेज़ कर देता है और लीवर फंक्शन तेज़ होने से जो है लीवर में जो फैट जमा होता है उसे पिघलाने में ये मदद कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाहर की जितनी भी आपकी जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में काफ़ी हद तक आपकी ये मदद करता है। तो इसको ज़रूर पीना चाहिए अगर फैटी लिवर की किसी को समस्या है तो। लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है, कुछ अन्य बातों पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।